दोस्तों और भक्तों, कबीर साहब द्वारा रचित अनुराग सागर ग्रंथ में आज हम काल प्रपंच के बारे में आपको अपने विचार साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों, काल का यह क्या प्रपंच है, इसको समझिए। आइए शुरू करते हैं चौपाई से। देखहु धर्म निकाल पसारा, इह ठग ठग्यो सकल संसारा। देखहु धर्म निकाल पसारा, इन ठग ठग्यो सकल संसारा। आशा दे जीवन बिलमावे, आशा दे जीवन बिलमावे। जन्म जन्म पुनिताहि सतावे। देखहु धर्म निकाल पसारा, इन ठग ठग्यो सकल संसारा। आशा दे जीवन बिलमावे, जन्म जन्म पुनि ताहि सतावे। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन के फैलाए हुए जाल के विस्तार को तो देखो। काल निरंजन ने खानी बाणी के मोह में मोहित करके सारे संसार को ठग लिया है और सभी इसके चक्कर में पड़कर अपने आप ही इसके बंधन में बंध गए हैं तथा पुरुष परमात्मा स्वयं को तथा अपने कल्याण को भूल गए हैं। यह काल निरंजन विभिन्न सुख भोगों तथा स्वर्ग आदि की आशा देकर सभी जीवों को भरमाता हुआ उनसे अनेक प्रकार के कर्म करवाता है तथा फिर जन्म जन्म में उन्हें सताता है। दोस्तों, यहाँ एक विशेष बात है। इस जग में खानी एवं बाणी दो प्रकार के बंधन बताए गए हैं। स्त्री, पुत्र, परिवार, धन संपत्ति इत्यादि को खानी बंधन कहते हैं तथा कल्पित भूत प्रेत, स्वर्ग नरक, मान सम्मान आदि भ्रमित करने वाली कल्पित वाणी को वाणी बंधन कहा गया है। खानी बंधन को मोटी माया तथा वाणी बंधन को झीनी माया कहा जाता है। इन बंधनों के बंधन से छूटना जीव के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि खानी बंधन के अंतर्गत मोटी माया का त्याग तो बहुत से लोग कर देते हैं, परंतु झीनी माया का त्याग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कामना वासना रूपी झीनी माया का बंधन बहुत ही जटिल होता है। इसने सभी को भ्रम में डाला हुआ है। इसके फंसे हुए बंधन में कोई स्थिर नहीं रहता। अपने जाल में फंसाकर यह सभी जीवों को सताता है। आगे चौपाई आती है। बलिहरिचंद बेन बैरोचन, कुंती सुत औरों महिलोचन। बलिहरिचंद बेन बैरोचन, कुंती सुत औरों महिलोचन। ये सब त्यागी दानी नरेशा, इन कहले राखे की देशा। ये सब त्यागी दान नरेशा, इन कहले राखे की देशा। अर्थात राजा बलि, हरिश्चंद्र, बेणु, विरोचन, कुंती पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर आदि तथा और भी पृथ्वी के प्राणियों का हित चिंतन करने वाले ये
त्यागी एवं दानी राजा हुए हैं, इनको भी काल निरंजन ने किस देश में ले जाकर रखा है, यानी ये भी काल के गाल में समा गए। तो दोस्तों, अगली चौपाई आती है, जस गंजन इन सब की कीन्हा, सो जग जाने काल अधीना। जस गंजन इन सब की कीन्हा, सो जग जाने काल अधीना। जानत है जग होए न शुद्धि, काल प्रबल सबकी हर बुद्धि। जानत है जग होए न शुद्धि, काल प्रबल सबकी हर बुद्धि। मन तरंग में जीव भुलाना, निशघर उलट न चिन्ह अजाना। मन तरंग में जीव भुलाना, निशघर उलट न चिन्ह अजाना। अर्थात काल निरंजन ने इन सभी राजाओं को जो दुर्दशा इनकी की है, वह सारा संसार जानता है कि वे सब विवश काल के अधीन थे। उक्त राजाओं के इतिहास को संसार के सभी लोग जानते हैं, या ज़्यादातर लोग जानते हैं, परंतु निरंजन से अलग ना हो पाने के कारण उनके हृदय की शुद्धि नहीं होती। काल निरंजन यानी कि धर्मराज बहुत ही प्रबल है, उसने सबकी बुद्धि छीण कर दी है। काल निरंजन अभिमानी मन रूप हुआ जीवों की देह के भीतर रहता है। उसके प्रभाव के अनुकूल जीव के मन की तरंग में, विषय वासना में भूला हुआ रहता है, जिससे वह अपना कल्याण साधन नहीं कर पाता। अज्ञानी जीव अपने घर यानी कि अमरलोक को असली घर बताया गया है, अपने घर अमरलोक को वापस उलट कर नहीं देखता, उससे तो वह सदा अज्ञान रहता है। अब धर्मदास जी के वचन कबीर साहब के प्रति चौपाई के रूप में आते हैं। धर्मदास कह सुनो गुसाई, तब की कथा मोहि समुझाई। धर्मदास कह सुनो गुसाई, तब की कथा मोहि समुझाई। तुम प्रसाद जम को छल चिन्हा, निश्चय तुम्हारे पद चित दीन्हा। तुम प्रसाद जम को छल चिन्हा, निश्चय तुम्हारे पद चित दीन्हा। अर्थात धर्मदास जी कबीर साहब से कहते हैं कि हे स्वामी, मुझे अब तक की कथा समझाओ। आपकी कृपा से मैंने यम यानी कि काल निरंजन धर्मराज का धोखा पहचान लिया है और निश्चय पूर्वक आपके श्री चरणों में अपना मन लगा दिया है। भव अगली चौपाई आती है। भव बूढ़त तुम ही गहिराखा, शब्द सुधारस मोसन भाखा। भव बूढ़त तुम ही गहिराखा, शब्द सुधारस मोसन भाखा। अब वह कथा कहो समझाए, शाप अंत क्या कौन उपाय।
अब वह कथा कहो समझाए, शाप अंत क्या कौन उपाय। हे सतगुरु जी, भव सागर में डूबते हुए को आपने पकड़ कर रखा है, मुझे आपने पकड़ कर रखा हुआ है, अन्यथा मैं डूब जाता। आपने अमृत रस में भीगे शब्दोपदेश को मुझे सुनाया, जिससे मैं धन्य हो गया हूँ। अब वह कथा भी मुझे समझाकर बताओ कि कौन से उपाय से उन्होंने शाप का अंत किया। तो दोस्तों और भक्तों, इसके आगे गायत्री का आध्या को शाप देने का वृतांत कबीर साहब जी धर्मदास को बख्यान करते हैं। तो दोस्तों, यह वृतांत अगले एपिसोड में मैं आपके लिए शेयर करूंगा। आपके साथ अपने विचार इस वृतांत पर अगले एपिसोड में साझा करूंगा। दोस्तों, यह काल प्रपंच का जो वृतांत है आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अवश्य दीजिए। इससे मुझे भी और वृतांत देने में बल मिलता है, और इससे यह भी पता लगता है कि आप इन वृतांतों में कितनी रुचि रखते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वृतांत पसंद आ गया हो तो इसको लाइक और अपने जैसे भक्तों को शेयर अवश्य कीजिए, आपका परोपकार होगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो इसी तरह के वृतांत आपको समय से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय कबीर साहब।